thought he would make plenty flour over this and forced the king to give him the drum, so he said to the mother of the child. Now the tortoise was making plan in his mind. अब tortoise अपने माइंड में एक प्लान कर रहा था. फ्लावर मीन्स मेकिंग ट्रबल फॉर समवन, किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना. अब उसके माइंड में प्लान चल रहा था कि अब इस नट के बदले में मैं क्या करूँगा, किंग से उसका मैजिकल ड्रम जो है वो ले लूँगा, क्योंकि पहले से ही नज़र थी उसकी उस ड्रम के ऊपर. ही वॉज ईगरली वॉन्टेड द किंग्स ड्रम, सो ही सेड टू द मदर ऑफ द चाइल्ड, आई एम अ पुअर मैन एंड आई क्लाइम द ट्री टू गेट फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई फैमिली. कि मैं बहुत पुअर हूँ और इतनी मुश्किल से इतनी हाइट पे तो मैं ट्री के ऊपर मतलब क्लाइंब किया मैंने टू गेट फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई फैमिली. देन यू टुक माई पाम नट एंड गेव इट टू योर चाइल्ड. सडनली वॉट डिड यू डू, आपने मेरा पाम नट उठाया. यू पिक्ड माई पाम नट एंड गेव इट टू योर चाइल्ड. आई शैल टेल द होल मैटर टू द किंग. अब मैं ये सारा मैटर जो है वो किंग से डिस्कस करूँगा. एंड सी वॉट ही हैज़ टू से. और लेट्स सी what he will say about this matter. When he hears that his wife has stolen my food, जब किंग को पता चलेगा कि उनकी वाइफ ने मेरा फूड जो है वो चुरा लिया है. This, as everyone knows, is a very serious crime according to the native custom. Native custom means जो वहाँ का अफ्रीका का यानी कैलाबर का जो नेटिव कस्टम है. What do you mean by custom? कस्टम मीन्स जो पुराना ट्रेडिशन कोई भी पुराने टाइम से चला आ रहा है, लाइक आपके पहले ग्रैंड पेरेंट्स ने उसको फॉलो किया, फिर आपके पेरेंट्स ने. तो एक कस्टम होता है, कुछ रीति रिवाज होते हैं जो स्टार्टिंग से चले आ रहे होते हैं एंड वी हैव टू फॉलो इट. तो वहाँ का नेटिव कस्टम क्या था कि पनिशमेंट दी जाती थी कोई भी क्राइम करने के लिए. तो टॉर्टोइस ने मतलब एक तरह से ब्लैकमेल किया किंग की वाइफ को कि जब किंग की वाइफ ने ही नट को चुराया है तो वहाँ का तो नेटिव कस्टम यही कहता है कि सीरियस क्राइम के लिए पनिशमेंट ज़रूर मिलती है. इक्वर एडम देन सेड टू द टॉर्टोइस. तब किंग की वाइफ ने क्या कहा टॉर्टोइस को, आई सॉ योर पाम नट्स लाइंग ऑन द ग्राउंड, दैट आई हैव सीन दैट योर पाम नट वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर, सॉरी लाइंग ऑन द ग्राउंड, एंड थिंकिंग इट हैड फॉलन फ्रॉम द ट्री. कि उनको नहीं पता था कि आप उसको ले रहे हो, आप उसको तोड़ रहे हो पाम नट को. वी थॉट दैट कि ये जो है वो ट्री से ही नीचे गिरा है. इट हैड फॉलन फ्रॉम द ट्री. आई गेव इट टू माई लिटिल गर्ल टू ईट बट आई डिड नॉट स्टील इट. किंग की वाइफ ने क्या बोला, व्हाट शी टोल्ड, दैट कि मैंने इसको चुराया नहीं है. आई थॉट दैट इट हैड फॉलन फ्रॉम द ट्री. माई हस्बैंड द किंग इज़ अ रिच मैन and if you have any complaint to against me or my child, I will take you before him. कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कि मेरे हस्बैंड बहुत रिच है, एज यू नो ही इज़ अ किंग, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कंप्लेन, आप कंप्लेन कर सकते हो. दिस इज़ योर राइट, कि आपका राइट है कि आप कंप्लेन कर सकते हो. इफ़ यू हैव एनी कंप्लेंट टू अगेंस्ट मी और माई चाइल्ड आई विल टेक यू बिफोर हिम. तो मैं आपको उनके पास लेके जाऊँगी. अब टॉर्टोइस तो इसी चीज़ का वेट कर रहा था, इसी मोमेंट का वेट कर रहा था कि उसको राजा के पास लेके जाया जाए. सो ही टुक द टॉर्टोइस टू हर हस्बैंड एंड टोल्ड हिम व्हाट हैड टेकन प्लेस. नाउ अब किंग की वाइफ ने क्या किया कि वो उस टॉर्टोइस को अपने हस्बैंड के पास ले गई और सारा मैटर एक्सप्लेन किया. शी एक्सप्लेन द होल मैटर टू हिज हस्बैंड. द किंग देन आस्क्ड द टॉर्टोइस व्हाट ही वुड एक्सेप्ट एज कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ हिज पाम नट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपनसेशन, कि अगर कोई लॉस हो जाता है उस लॉस को कवर अप करने के लिए, बैलेंस करने के लिए रिटर्न में कोई चीज़ दी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड कंपनसेशन. तो किंग ने पूछा टॉर्टोइस से, द किंग आस्क्ड द टॉर्टोइस व्हाट वुड यू लाइक टू टेक फॉर द कंपनसेशन. एंड द टॉर्टोइस इमीडिएटली पॉइंटेड टू द किंग्स ड्रम. अब जिस चीज़ का इसको वेट था वो चीज़ उसके सामने आ रही थी कि अब फटाफट से रिप्लाई करने का टाइम है. दिस इज़ द गुड टाइम टू आस्क फॉर द ड्रम एंड सेड दैट इट वॉज द ओनली थिंग ही वॉन्टेड.
क्विकली ही आंसर्ड कि उसको तो वो ड्रम चाहिए है. In order to get rid of the tortoise, the king said, "Very well, take the drum," but he never told the tortoise about the bad things that would happen to him if he stepped over a fallen tree or walked over a stick on the road. In order to get rid of the tortoise, the king said, what do we understand by to get rid of? Replace करना, किसी एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ को देना, replace. The king said, okay, you can take my drum, but he never told the tortoise about the bad things that would happen to him if he stepped over a fallen tree or walked over a stick on the road. तो जो भी bad things थी, किंग ने टोर्टोइस को उसके बारे में कुछ नहीं बताया कि अगर आप फॉलन ट्री या स्टिक के ऊपर से क्रॉस कर जाओगे तो एग्बोमैन सडनली विजिबल हो जाएंगे और ड्रम की ऑनर मतलब कि पिटाई होने लग जाएगी उसी टाइम स्टिक्स के साथ. द टोर्टोइस वॉज वेरी ग्लैड एट दिस. अब ऑब्वियस है कि अब टोर्टोइस को तो हैप्पी होना ही था. द टोर्टोइस वॉज वेरी हैप्पी टू गेट द ड्रम एंड कैरिड द ड्रम होम इन ट्रायम्फ टू हिज वाइफ. ट्रायम्फ मीन विक्ट्री. तो अब उसको लग रहा था कि जो भी गेम प्लान उसने ड्रम के लिए किया था अब वो विनर है, उसको ड्रम मिल गया है. नाउ ही कैरिड द ड्रम होम इन ट्रायम्फ टू हिज वाइफ एंड सेड, अब वो बड़ी बॉस्टिंग से बड़ा मतलब शेखी मारता है अपनी वाइफ के सामने, आई एम नाउ अ रिच मैन एंड शैल डू नो मोर वर्क, कि अब मैं बहुत अमीर आदमी हूँ और मुझे अब ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है. Whenever I want food, all I have to do is to beat this drum. कि जब भी whenever I want food, जब भी मुझे खाने की ज़रूरत होगी मुझे सिर्फ इस ड्रम को बीट करना है. I have to beat this drum. And food and plenty of drink will immediately be brought to me. फटाफट से क्या होगा? Quickly the drum provides. His wife and children were very pleased when they heard this and asked the tortoise to get food at once. Now his wife and children were very happy. Obvious है किसी को उसकी पसंद की चीज़ मिल जाएगी, नेचुरल है, obvious है कि वो happy होगा person. Pleased is the synonym of happy. Pleased, happy, delighted, all are the same words. As they were all hungry, this is the tortoise was only pleased to do as he wished to show off his newly acquired wealth and was also rather hungry himself. Acquired means कि जो भी मतलब किसी से हमें कोई चीज़ मिलती है, when we get something from another person. Acquired मतलब ड्रम टोर्टोइस ने एक्वायर किया था किंग से. वेल्थ मीन्स जो भी प्रॉपर्टी है, पैसा है, जो भी चीज़ होती है, तो वो उनको एक ड्रम मिला था, उन्होंने एक्वायर किया था किंग से. तो अब उसको ये हो रहा था टोर्टोइस को कि जैसे किंग करता था वैसे मैं भी सबको शो ऑफ करूं. एंड वॉज ऑल्सो रादर हंग्री हिमसेल्फ, सो ही बीट द ड्रम इन द सेम वे. ऐसे जैसे किंग मतलब ड्रम को बीट करता था तो टोर्टोइस ने भी उस ड्रम को ऐसे ही बीट करना स्टार्ट कर दिया. As he had seen the king too, when he wanted something to eat, and immediately plenty of food appeared. जब भी वो ड्रम को बीट करता था या उसको किसी भी खाने की ज़रूरत होती थी, फूड की नीड होती थी, तो वो इमीडिएटली क्या करता था? क्विकली he beats the drum and gets the food. So they all sat down and made a great feast. तो वो सब बैठ जाते थे और उनके लिए की पार्टी की तरह हो जाता था. ग्रेट फीस्ट यानी एक बहुत अच्छी दावत जिसको बोलते हैं फीस्ट, पार्टी. द टोर्टोइस डिड दिस फॉर 3 days. तो टोर्टोइस ने ये 3 days तक किया ऐसे ही. एंड एवरीथिंग वेंट वेल. ऑल हिज चिल्ड्रन गॉट फैट एंड हैड एज मच एज दे कुड पॉसिबली ईट. तो सब बच्चे अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा जितना मतलब उनको फूड खाना चाहिए था उससे ज़्यादा ओवर फूड, वो ओवर डाइट हो गए थे सब. तो मतलब उनको फ्री का इतना अच्छा खाना मिल रहा था बिना किसी हार्ड वर्क के. तो वो क्या हुआ?
ऑल हिज चिल्ड्रन गॉट फैट, तो सब कैसे हो गए थे, फैटी फैटी हो गए थे सब बच्चे टॉर्टोइज के। एंड हैड एज मच एज दे कुड पॉसिबली ईट, और वो जितना मतलब उनको लगता था कि वो खा सकते हैं उतना वो फूड खाते थे। ही वॉज देयर फॉर वेरी प्राउड ऑफ हिज ड्रम, अब वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था टॉर्टोइज, तो उसको अपने ड्रम पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था। He was very proud of his drum, and in order to display his riches, he sent invitations to king and all the people and animals to come to feast. Now he wants to arrange feast as like king. अब वो king की तरह feast arrange करना चाहता था कि इस तरह से एक पार्टी हो जिसमें सारे animals हों, king भी आए और जो वहाँ के मतलब subjects हैं, people हैं वहाँ के, वो भी वहाँ पे आए। So he was started sending invitations to the people. He started to send invitations to the people and all the people and animals to come to a feast. When the people received their invitations, they laughed as they knew the tortoise was very poor. When people got the invitation, they all laughed. वो सब हंसते थे जब उनको tortoise का invitation मिलता था, सब लोग laughed as they knew the tortoise was very poor. Everybody knows that the tortoise is very poor, so very few attended the feast. So very few people came there to attend the feast. But the king, knowing about the drum, the actual owner of the drum is king, so he knows everything about the drum. He came, and when the tortoise beat the drum, the food was brought as usual in the great profusion. Profusion means कि बहुत सारी क्वांटिटी में फूड आ जाता था। एंड enjoyed their meal very much. Everybody was enjoying the meal. They were much astonished that the poor tortoise should be able to entertain so many people. People were very much astonished. सब लोग बहुत हैरान होते थे। Everybody was surprised to see how can it be possible for the poor tortoise to manage all the things. And told all their friends what fine dishes had been placed before them and that they had never had a better dinner. तो वो जो लोग वहाँ पे डिनर के लिए आए होते थे वो अपने फ्रेंड्स को जाके बताते थे कि हम लोगों ने आज कितना अच्छा डिनर किया है, इससे पहले हमने इतना अच्छा डिनर, इतना अच्छा फीस्ट, इतनी अच्छी डिशेस हमने कभी भी नहीं खाई, और ये सबसे हमारा जो है वो बेटर डिनर था। The people who had not gone to the dinner were very sorry when they heard this, as a good feast at somebody else's expense is not provided every day. अब जो लोग पार्टी में नहीं गए होते, the people who didn't attend the feast, तो वो सब लोग मतलब ये सोचते हैं कि काश हम भी वहाँ पे होते, कि कोई और किसी और के एक्सपेंस पे मतलब फ्री का खाना खाना, और वो भी इतना अच्छा, और जो रोज़ खाना मिल रहा है, मतलब हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात होती कि अगर हमें ऐसा अच्छा खाना खाने को मिलता। तो वो सोचते थे कि मतलब अब की बार हम लोग वहाँ पे नहीं गए, तो वो खुद को सॉरी फील करते थे कि हम लोगों ने इतना अच्छा खाना कैसे छोड़ दिया। आफ्टर द फीस्ट ऑल द पीपल लुक्ड अपॉन द टॉर्टोइज एज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द किंगडम। डिनर करने के बाद, फीस्ट के बाद सब लोग टॉर्टोइज को देखते कि ये जो किंगडम का सबसे रिचेस्ट मैन है, सबसे अमीर आदमी है अब ये। एंड ही वॉज वेरी मच रिस्पेक्टेड इन द कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस मीन्स कि पहले तो टॉर्टोइज को रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, तो कोई उसके बारे में इतनी बात नहीं करता था। नाउ बिकॉज ऑफ हिज रिचनेस, नाउ ही इज़ वेरी मच रिस्पेक्टेड। नो वन एक्सेप्ट द किंग कुड अंडरस्टैंड हाउ द पुअर टॉर्टोइज कुड सडनली एंटरटेन सो लेविशली, but they all made up their minds that if the tortoise ever gave another feast, they would not refuse again. अब मतलब सिर्फ किंग को ही पता था कि रियलिटी क्या है, व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ द पुअर टॉर्टोइज, तो सिर्फ किंग को ही पता था, बाकी किसी को भी नहीं पता चला कि इतना मतलब इतनी रिचनेस, इतनी लेविश लाइफ उसके पास कहाँ से आई, इतनी लग्जरियस लाइफ उसके पास कहाँ से आई अचानक से ही। लेकिन अब ऑल द पीपल हैव मेड देयर माइंड्स, सब लोगों ने अपना माइंड बना लिया था कि नेक्स्ट टाइम जब भी फूड हमें टॉर्टोइज फीस्ट के लिए हमें कॉल करेगा, इनवाइट करेगा,
डेफिनेटली वी विल गो देयर, और हम कभी उस चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे. दे वुड नॉट रिफ्यूज़ अगेन. When the tortoise had been in possession of the drum for a few weeks, he became lazy and did no work. जब टोटोइस को मतलब पूरी तरह से उसको लगा कि अब ये ड्रम आपके पास ही है, उसके पास ही पोजीशन है ड्रम का, तो वो बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गया और कोई भी काम नहीं करता था. बट वेंट अबाउट द कंट्री बोस्टिंग ऑफ हिज रिचेस. लेकिन वो अपनी कंट्री में, अपने एरिया में मतलब बोस्टिंग करने के लिए, ये कहने के लिए कि मतलब अपनी रिचनेस को शो करने के लिए वो कंट्री के लिए चल पड़ा. ही स्टार्टेड जर्नी फॉर द कंट्री. वन डे ही स्टार्टेड होम कैरिंग हिज ड्रम. तो उसने अपने होम से जब वो चला, ही स्टार्टेड होम, तो उसने ड्रम को कैरी किया. ही डिड नॉट नोटिस अ स्टिक इन द पाथ. पाथ मीन्स वे, ऑन द वे. तो उसने नोटिस नहीं किया कि रास्ते में एक स्टिक है. He walked over the stick and of course the juju was broken at once.